अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं हुरैन के बर्थडे के सारी डिटेल्स आपसे शेयर करूंगी। ड्रेस कहाँ से लिया था, केक कहाँ से बनवाया था और जो भी डेकोरेशन वगैरह का फ्रॉक वगैरह के सीन थे सारे मैं बताऊंगी। उसका बर्थडे वैसे 3 अक्टूबर को गुजर चुका है, हम सेलिब्रेट कर चुके हैं, लेकिन ये बात की वीडियो में आपको डिटेल्स इसमें बता रही हूँ। सबसे पहली चीज़ थी मेरे लिए ड्रेस, और उसके लिए मैं काफ़ी घूमी फिरी हूँ कि ये नहीं कि मैं पहले देख के कुछ भी ले लूँ और बाद में मुझे कुछ और अच्छा लग जाए। तो मैंने हर जगह पे लोकली भी और ब्रांड्स पे भी घूम फिर के पहले चेक किया, जहाँ पे सबसे अच्छा मुझे लगा वहाँ से मैंने ले लिया। मुझे कोई पिंकी नहीं चाहिए था। सेकेंडली मुझे कोई चमकीले भड़कीले नहीं चाहिए थे। डिसेंट सा हो, बच्चे का कंफर्ट सबसे पहले होता है, ये बाकी चीज़ें बाद में। जब बच्चा चलने फिरने लायक होता है ना सही तरीके से, अभी भी वो चलती है, लेकिन उस तरह से जो प्रॉपर होता है ना, थोड़ी बड़ी हो जाती है बच्ची, तब आप उसको फैंसी बनाएं तो अच्छा भी लगता है। फिर अपनी अपनी चॉइस होती है। मुझे नहीं पसंद ज़्यादा फैंसी बच्चे को पहनाना, वो फिर मूड ख़राब कर देता है, सारा इवेंट ख़राब कर देता है। तो खैर मुझे वेपरलैंड पे जाके एक फ़्रॉक पसंद आया था। मैं पिंकी भी नहीं लेना चाह रही थी, तो मैंने बिल्कुल डिसेंट सा हो जो अच्छा भी लगे, उसे वो मतलब कंफर्टेबल भी रहे और वो लॉन्ग टाइम चले भी। तो मैं ऐसा कोई नहीं चाह रही थी कि बस एक बार पहना तो बस फेंक दिया उसको। अच्छा, अब आ जाते हैं ड्रेस की तरफ। मैंने बहुत लाइट वेट लिया था और वो जिसमें बच्चा कंफर्टेबल होता है। सबसे पहले आप साइज़ चेक कर लें, 2 to 3 ईयर्स साइज़ है, और क्योंकि एग्जैक्ट जो साइज़ था ना 1 साल वाला, उसमें लेंथ काफ़ी छोटी थी और मुझे वो नहीं पसंद कि वो थोड़े टाइम के बाद उसने बिल्कुल छोटे हो जाना था। और मैंने इस नीयत से नहीं लिया था कि मैं इसको एक दफ़ा पहना के छोड़ दूँगी। इसके ऊपर स्नो फ्लेक्स बने हुए सिल्वर कलर में, और ये इसी की वजह से मैं अट्रैक्ट हुई थी। ये बहुत ज़्यादा प्यारा है, इतनी सॉफ्ट सी नेट है, ना बच्चा इरिटेट हुआ ना उसने मुझे तंग किया, बहुत इजी सब कुछ किया। तो इस वजह से मैं ड्रेस भी ऐसा चाह रही थी, क्योंकि मेरी बच्ची नहीं फैंसी चुभने वाले पहन सकती, उसको गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है और ना ही उसे सारे कपड़े अच्छे लगते हैं। तो मैंने अपने बच्चे का कम्फर्ट देखना था, जाहिर सी बातें बाकी बातें बात की होती हैं। मैंने सैंडल्स लिए थे सिल्वर कलर में, मैं चाह रही थी कुछ ना कुछ सिल्वर ऐसे चमकीला सा हो, ताकि कपड़े इतने फैंसी ना होते हुए भी फैंसी लगे, इस तरह से लगे कुछ। तो ये मैंने लिए थे। इसके ऊपर ना ऐसे लगता है जैसे वो शिमरी वो फोमिंग शीट मिलती है ना, मुझे लगता है जैसे उससे बने हुए हैं, क्योंकि और कहीं से मुझे कहीं नहीं मिल रही थी। और ये मैंने फिर राजी मार्केट से लिए थे, बहुत क्यूट लग रही थी। मैं आपको पिक्चर्स अटैच करूँगी साथ साथ। और उसके सर पे पहनाने के लिए मैंने एक क्राउन लिया था, और बहुत ढूंढ ढांड के भाई कहीं से भी नहीं मिल रहा था। उस दिन पता नहीं सारे मीरपुर से ही ख़त्म हो गया था जैसे, तो एक ही शॉप से जाके मिला, वहाँ से मैंने ये ले लिया था फौरी दस्ती। जब मैंने फ़्रॉक लिया था तब मैंने साथ ये रिबन नहीं लिया था। मैंने कहा शायद ये सूट करेगा तो कोई पोनी वगैरह करके मैं कर लूँगी, लेकिन मुझे फिर था कि क्राउन ज़्यादा सूट करेगा, तो ये अभी तक यूज़ नहीं किया, ये यहीं पे पड़ा हुआ है रिबन इसका। तो क्राउन ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि सिल्वर होता तो ही उठना था, वरना लुक नहीं आनी थी। तो खैर ये चीज़ें मैंने वहाँ से बाय की थी उसके ड्रेस के लिए, तो ये सारा कुछ कंप्लीट हो गया था। मैंने एक लॉकेट सा लिया था, मैंने कहा अगर क्यूट लगा पहना दूँ, क्योंकि ईद में मैंने उसे पहनाया था एक दफ़ा इस तरह से गोल्डन कलर में, तो बहुत अच्छा लगा था उस पर। तो लहर मैंने नहीं पहनाया, क्योंकि जल्दी में कुछ याद नहीं रहा, ना मैंने अपने रिंग्स पहनी जो कि मैंने खरीद के स्पेशल लाई थी। तो टॉप्स भी लिए थे मैंने अपने लिए, लेकिन वो भी मैंने नहीं पहने एन वक्त पे। तो बस जल्दी में कुछ भी नहीं हो सका, क्योंकि तैयार होने के लिए मैं काफ़ी पहले बैठ गई थी, मुझे पता था एन वक्त पे कुछ नहीं हो सकेगा। तो इस सब चक्कर में मैं अपनी चीज़ें ज्वेलरी वगैरह नहीं पहन सकी। अब पता नहीं वीडियो में आपको क्लियर आएगा या नहीं, लेकिन इस तरह से उसका ड्रेस लग रहा था, और जूते भी उसके साथ बिल्कुल सही गए, और क्राउन भी हो गया, तो ड्रेस तो कम्प्लीट हो गया। नेक्स्ट चीज़ थी केक। आइडियाज़ तो मेरे पास बहुत ज़्यादा थे, तब तो मैंने डिलीट कर दिए पिक्चर्स, सब कुछ ही पड़ी हुई है फ़ोन में। तो पिंटरेस्ट से सारे आइडियाज़ हम लिए थे, लेकिन हम चाह रहे थे कि उसके ड्रेस और डेकोरेशन का थोड़ा सा कम्बिनेशन बने, थोड़ा सा उसमें पिंक हो, ज़्यादा ब्लू हो। तो मेरे पास मेन जो आइडिया था वो ये इस पे आके रुक गई थी मैं कि मुझे इस तरह का चाहिए, लेकिन इसके ऊपर जो कैरेक्टर बना हुआ है ये मुझे नहीं चाहिए था। उसकी जगह मैंने उन्हें कुछ और आइडिया दिया, तो वो आगे पिक्चर में दिखाती हूँ आपको। बाकी सारा चीज़ मैं कहती ऐसी ही हो जाए। और उसके अंदर जो हमने फ्लेवर रखवाया था वो लोटस था आई गेस, हाँ, और अंदर से ब्लू था। केक बहुत मज़े का था, मैं आपको दिखाती हूँ पिक्चर्स। तो मैंने कहा था कि ऊपर आपने ना ब्लू कलर में 1 लिखना है और साथ ऑलिव इस तरह से बना के खड़ा कर देना है। तो एंड रिज़ल्ट ये था, बहुत ज़्यादा प्यारा। बस ऑलिव इन्होंने कुछ ज़्यादा बड़ा बना दिया और 1 थोड़ा छोटा सा, लेकिन ओवरऑल मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। मुझे देख के बिल्कुल नहीं लगा कि मैंने कैसा इनको बताया था, मुझे लगा कि वही चीज़ उन्होंने मुझे ला के दे दी है। और ये छोटी सी बच्ची है जो ये सब बनाती है मीरपुर में। मैं उसका ना पेज यहाँ पे मेंशन करती हूँ, चला दूँगी, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगी। तो इनसे पहले भी हमने बनवाया था, जब हुरैन पैदा हुई थी तब भी मेरे घर वालों ने बनवाया था। मैं आपको वो भी शेयर कर देती हूँ पिक्चर। अंदर से मैंने खुद कलर ऐसा रखवाया था, और फ्लेवर इसका लोटस, और इतना अच्छी यार मीठा, इतना बैलेंस था ना उसमें, ना ही बहुत ज़्यादा मीठा था ना ही बहुत कम मीठा था, मतलब बिल्कुल बैलेंस था। मुझे ऐसे ही पसंद है। और पहले इनके केक ज़रा मीठा था, इस बार बहुत अच्छा था। ये एंड पे ऑलिव का मर्डर हो गया था। अच्छा, ये वाला केक है जो हुरैन के लिए बनवाया गया था जब वो पैदा हुई थी, तो ये इन्हें नहीं बनाया था, इस बच्ची ने, और इतना अच्छा बनाया हुआ यार, इतना अच्छा। इसके हाथ में बहुत सफाई है। मैं इसका
आगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला दूँगी इनके इंस्टा के अकाउंट की, नंबर वगैरह सब कुछ मेंशन्ड है, आप वो देख लें। बहुत ज़्यादा यार इतने अच्छे अच्छे केक्स बनाए हुए हैं। मीरपुर में अगर कोई बनवाना चाहें तो इससे ज़रूर ट्राई करें। 2.5 पाउंड्स का था और 3000 उन्होंने चार्ज किया था। खुद पिक करना होता है बट डिलीवर नहीं करते। है नेक्स्ट चीज़ आ जाते हैं हम डेकोरेशन पे। डेकोरेशन में उन्होंने कही हुई थी ये कि इस तरह से मुझे चाहिए, कारपेट वगैरह ना हो, बस शेप बैलून्स की ऐसी हो और एलिफेंट इस तरह से हो, राउंड बैकड्रॉप हो, 1 लाजमी होना चाहिए, टेबल्स बेशक ना हो, एक हो जाए बेशक। तो उन्होंने बिल्कुल भी इस तरह से नहीं किया, इसका बिल्कुल ऑपोजिट किया। कलर्स मेरे कलर्स किए थे मैंने ब्लू, सिल्वर और पिंक में, और बैकड्रॉप मुझे पिंक चाहिए था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल इसका ऑपोजिट किया। और बिल्कुल यार वो जो होता है ना कि ऑनलाइन कुछ मंगाओ और आता कुछ और है, वो सीन हुआ मेरे साथ, बहुत बकवास था। खैर मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी, उन्होंने बाद में सॉरी किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था सॉरी का, इवेंट तो गुजर गया था। खैर ये सब था बात। और इनके बर्थडे पे जो भी हुआ मज़ा आया यार। फर्स्ट टाइम मैंने किया, क्योंकि मुझे कोई बर्थडेज पसंद नहीं है, अपने बच्चे के लिए ज़ाहिर करनी पड़ती हैं। तो ये सब था जो मैंने शेयर कर लिया। बाकी नेक्स्ट किसी वीडियो में दिखाऊंगी। और इनको गिफ्ट्स में पैसे ही मिले थे, क्योंकि वो बच्चा ऐसा है कि वो ना खिलौनों से खेलता है, उसके बाद बहुत सारे खिलौने हैं। तो मैंने सबसे कह दिया कि भाई खुदा का वास्ते कोई गिफ्ट ऐसा ना देना जो मेरे काम ना आए, बच्चे के काम ना है। तो किसी ने फिर कहा, सबने कहा कि फिर पैसे ले लो, वही चीज़ की। और एक तो लोगों ने गिफ्ट दिए थे, वो मैं नेक्स्ट कभी दिखा दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।